एक जलवा था कली में तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। रात गए में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद थे हुसैन बख्श गुल्लू साहब और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सलाहुद्दीन साहब। आप नवासे हैं अल्लामा इकबाल के। और नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खुशगुलू फ़नकारा ने। कलाम इकबाल पर बहुत से गुलकारों ने नाज़रीन तबाह आजमाई की है और लाज़ी बात है कि हर शख्स, हर गुलकार जो है वो इसका बोझ उठाने से कासिर हुआ करता है। एक ख़ास तरह की समझबूझ जो है वो दरकार होती है। मगर हमारी आज की जो दूसरी मेहमान गुलकारा है जो अब हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने ये कारनामा उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सरअंजाम दिया है, इतनी खूबसूरती से कि नाक़दीन भी हैरान रह गए। आज कलाम इकबाल को सुरों का पैरहन अता करना ही इनकी पहचान है। मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहबा, वेलकम टू द शो हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नात पढ़ती हैं, फिर गालिब और फिर इकबाल, तो ये बताइए कि हमने देखा है कि आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ही शानदार होता है, तो ख़ुद भी आपको इकबाल के कलाम से शगफ़ है या बस गाने की हद तक तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लेती है? नहीं, बिल्कुल इकबाल को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, चूँकि मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है। अरे अरे अरे, फिर तो हमें भी आपसे डर के रहना चाहिए। और इसकी वजह से ये कि इकबाल की हमारी तकरीबन 3 घंटे की क्लास हुआ करती थी माशाल्लाह, और उसमें इकबाल को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिला और उसकी वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा शगफ़ पैदा हुआ कि मैं इकबाल के कलाम को पढूं। क्या कहना। और जबकि इंशाल्लाह आज आपको एक कलाम जो सुनाऊंगी, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी सुनाया था कि जब इश्क सिखाता है, इसको हमने बिल्कुल क्लास में बैठ के ही इसकी धुन बनाई थी और फिर इसको हमने रिकॉर्ड किया। ये जब आप मास्टर्स कर रही थी उर्दू? जी, उस वक्त। अच्छा, एक बात बताइए, एक उर्दू लिटरेचर की तालिब इल्म की हैसियत से आप जो इकबाल को समझ सकी हैं, फ़िक्र इकबाल को समझ सकी हैं, इकबाल क्या कहता है अपने नौजवानों से, बच्चियों से, माओं से, औरतों से, ख़वातीन से, क्या इकबाल से गाइडेंस लेती हैं आप? देखिए, इकबाल के कलाम में हमें फ़िक्र और जज्बा जो है दोनों का इम्तिजाज नज़र आता है। और उसके अलावा ये बात है कि उन्होंने जितना भी कलाम लिखा है वो बेसिकली हर इंसान की, मैं समझती हूँ कि फीलिंग और बिल्कुल उसकी खुदी, अपनी ज़ात की पहचान के बारे में लिखा है। और वो खुद ही कहते हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ कि मैं हूँ वाकिफ़ राज दरूने में खाना। तो इकबाल के कलाम में मैं समझती हूँ एक जज्बा हमें मिलता है अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपनी पहचान का और अपने कुछ कर दिखाने का। तो अगर हम ये ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन के लिए, मैं समझती हूँ कि उन्होंने दोनों के लिए एक बहुत खूबसूरती के साथ अपने कलाम को पेश करना। हाँ, नहीं, कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा फिर भी यानी कि ख़वातीन जो हमारी बच्चियाँ हैं वो कैसे देखती हैं इकबाल को और इकबाल की फ़िक्र को और उससे क्या हासिल करती हैं, मैंने इस तनाज़ुर में आपसे पूछा था। थैंक यू हिना, थैंक यू। इकबाल सलाहुद्दीन साहब, अच्छा, आपको पता है आपकी बहुत शबाहत है इकबाल से। मैं अभी जब आया तो जब आप मेकअप करा रहे थे तो आप यूँ करके बैठे हुए थे, तो मुझे एक लम्हे के लिए यही लगा कि शायद इकबाल जो है वो हमारे जो VIP मेकअप रूम में वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर था भी ऐसे ही कि इकबाल वहाँ बैठे हुए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम बात कर रहे थे, जहाँ हम पहुँचे थे कि वेस्ट जो है उसने एक जो नमूना है यानी कि रियासत का, और एक नमूना जो यानी कि स्टेट का और सियासत का, वो हमें नज़र आता है कि मज़हब को अलग कर दिया और रियासती उमूर को अलग कर दिया। लेकिन जब हम इब्तदाई दौर देखते हैं इस्लाम का 600-700 साल, जिसमें मुसलमानों ने हर हवाले से, हर शोबे में बड़ी तरक्की की है और बहुत सारा यानी कि बहुत सारी सल्तनतें जो हैं उनको भी इन्होंने ज़ेर किया है और उनको हासिल किया है और वहाँ पे इस्लाम फैलाया है, फ़रोग़ इस्लाम हुआ है, फ़रोग़ इल्म हुआ है, फ़रोग़ साइंस हुआ है। तो वो तो इस्लाम के साथ ही था, मज़हब के साथ ही था। तो फिर ये इसको कैसे देखते हैं, ये यानी कि ये जो फ़र्क है कि ये बात फिर किस हद तक दुरुस्त साबित होती है कि नहीं, अगर आप जब तक रिलीजन को अलग नहीं करेंगे तरक्की नहीं हो सकती। और इकबाल को भी जब हम देखते हैं तो हमें ये तो कहीं नज़र नहीं आता कि इकबाल ये कह रहे हों कि रिलीजन को अलग कर दें, बल्कि इकबाल तो कहते हैं कि सारी वो तो ये तो बिल्कुल नहीं कहते कि रिलीजन को अलग कर दें, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आप इज्तिहाद नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर आपके आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो यही राह इख्तियार करें। तो उसके इज्तिहाद न करने के, यानी कि आपको लगता है कि फ़िक्र इकबाल में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो इज्तिहाद। देखिए, उनका जो बेसिकली जो जिस्ट है उनके फ़िक्र की, वो है परमानेंस एंड चेंज या सबात फिर तगय्युर। सबात सिर्फ तगय्युर को है ज़माने, सबात सिर्फ तगय्युर को है ज़माने में। तो तगय्युर को तो वो आप रोक ही नहीं सकते, नहीं रोक सकते, ठीक। तो वही एक चीज़ है, जो वही एक चीज़ सबात है, जो वो कहते हैं कि कुरान की तालीम भी हर की है,
इस वजह से वो वक्त के साथ वो तभी लिए जो है वो आने वाले वक्त के साथ भी आपको रेलेवेंट होगा। ठीक है। तो यही एक वो फर्क था उनकी, मतलब वो इज्तिहादी सोच और तकलीदी सोच का। अब जो उस जमाने में मतलब के जो चीजें नहीं थी तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हमने बिल्कुल ही उस किस्म की या तर्ज सोच के मुताबिक चलना है तो फिर गाड़ियों में क्यों सफर करते हैं? ऊँटों पर चलना चाहिए फिर। मुसलमानों को देर से क्यों समझ आती है? 100-150 साल के बाद क्यों ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं? कभी कहते हैं चश्मा ना लगाओ, ये फरंगी है, फिर कुछ अरसे के बाद पता लगता है कि नहीं ठीक है। कभी कहते हैं कि लाउड स्पीकर जो है ये हराम है, फिर उसके बगैर गुजारा नहीं होता। फिर उसके कभी बाद कहते हैं तस्वीर जो है वो नाजायज़ है, और फिर उसके बगैर जो है यानी कि वो जब तक न खींचे तब तक तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती है उलमा की। ये क्या वजह है? ये देर से क्यों समझ आती है हमें? यानी कि चेंज जब तक अपना आप मनवा नहीं लेती, हम उसको आगे बढ़ के गले नहीं लगाते हैं। वो तकलीद को छोड़ेंगे तो तब वो बनेगा। मतलब कि वो देखें, वो अलामा का ही शेर है कि अगर तकलीद बूदी शिवा ये खूब पैगंबर हम रहे अजदाद रफ्ती। अगर तकलीद ही एक अच्छी कोई चीज होती तो फिर रसूलुल्लाह वसल्लम फिर तकलीद को अपना जो है वो अपने अजदाद के रस्म रवाज के ऊपर ही चलते तो फिर वो इस्लाम ना लेके आता। ठीक, या इस्लाम की जो दुरुस्ती फरमाई उन्होंने, चूंकि मजहब इब्राहिम की जो दुरुस्ती उन्होंने फरमाई वो ना लेके आते। ठीक, वो पहले की तरह फिर सिलसिला चलता रहता है। ये कैसे कायल किया जाए, ये कैसे बहस की जाए इस पे, कैसे उलमा को और जो दीगर जो तकलीदी और हजरात हैं उनको ये समझाया जा सके कि देखिए जो तब्दीली है उसका मतलब बुनियादी अरकान से हटना नहीं है। देखिए उनका तो यही अलामा का जो नुक्ता होता है कि ये तकलीद का मतलब ये है कि आप उस बुनियादी चीज पे फिक्र पे कायम रहें। वो यही कि वो कहते हैं कि आप इबादत को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मामलात हैं जिसमें कानून और इस किस्म की जो चीजें हैं वो सब आप जो है उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मुझे अली शरीयती याद आते हैं। अली शरीयती ने कहा कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे द चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स एंड अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। बिल्कुल। और बड़ा सामने की बात है कि जो चीज़ें जो तब्दीलियाँ रोज़मर्रा की उसमें आ रही हैं उसके हवाले से आप इस्लाम की फ़िक्र को सामने रखते हुए और तब्दीलियाँ आप करते चले जाइए और एक्सेप्ट करते चले जाइए। तो आप ये देखें ना कि जो ममालिक इस किस्म की तब्दीलियाँ वो करते आ रहे हैं, वो मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तरक्की भी जो है हमसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो अलामा की जो फ़िक्र है